बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक सियार रहता था। उसका नाम था चतुर सिंह। वह सियार खुद को जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर मानता था। वह हर किसी को बुद्धू बनाकर अपना काम निकलवा लेता था और हमेशा सबका मजाक बनाया करता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। मैं इतना चालाक और बुद्धिमान हूँ, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अगर मैं शादी कर लूंगा तो पूरा जंगल मुझे राजा मानेगा। यह सोचकर उसने यह बात पूरे जंगल में हवा की तरह फैला दिया। सुनो दोस्तों, अब मैं शादी करने जा रहा हूँ और मेरी शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरा जंगल देखेगा। अरे सियार भाई, पहले ये तो बताओ कि तुमसे शादी करेगा कौन? तुम्हारे पास तो कोई ठिकाना भी ना। हाँ, दूसरे का खाना चुरा चुरा कर खाते हो। तुमसे शादी करेगा कौन? उसकी चिंता तुम लोग ना करो, बस मेरी शादी का इंतजार करो। तुम लोग देखना मेरी शादी कितनी धूमधाम से होगी और मैं इस पूरे जंगल का राजा कहलाऊंगा। ये कहकर सियार वहां से चला जाता है। अब भी वह घर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में लोमड़ी मिल जाती है, जो उससे बहुत ही प्यार करती थी। कहाँ जा रहे हैं सियार जी? सुना है आपकी शादी हो रही है। कौन है? ओह, मुझे भी बताइए। हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी दुल्हन कौन बनेगी। हाँ, क्यों नहीं। मैं शेर की बेटी संध्या से शादी करूंगा और पूरे जंगल का राजा कहलाऊंगा। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? शेर राजा आपको जान से मार देगा। वो आपको जिंदा नहीं छोड़ देगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम चिंता ना करो, लोमड़ी मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। कुछ ही दिनों में मैं इस जंगल का राजा कहलाऊंगा। यह कहकर सियार आगे चला जाता है। अगले दिन वह शेर के यहाँ जाता है और शेर से बोलता है। महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाया हूँ। किसका रिश्ता लाए हो सियार? पूरी बात बताओ। महाराज, मैं खुद का रिश्ता लाया हूँ। मैं आपकी बेटी संध्या शेरनी से शादी करना चाहता हूँ। आप हम दोनों की शादी करा दीजिए। मैं उसका ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगा। उसकी यह बात सुनकर शेर को बहुत ही क्रोध आया और वह गुर्राते हुए बोला। अरे मूर्ख सियार, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं चाहूं तो अभी तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन सियार फिर भी डरा नहीं। महाराज, आप सोचिए, मैं चालाक हूँ, बुद्धिमान हूँ और मैं आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखूंगा। वैसे भी शेर के घर का दामाद सियार ही बनता है। शेर को सियार की बात सुनकर थोड़ा मजा आया। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तू मेरे 3 परीक्षाओं को पास कर लेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करा दूंगा। अब तुम घर जाओ और कल सुबह मेरे पास आना। अगले दिन सियार शेर के पास पहुंचा। शेर ने उसके सामने अपनी पहली परीक्षा रखी। इस जंगल में जो सबसे तेज भागता है उसे पकड़ DDH कर लाओ। यह सुनकर सियार भागता हुआ जंगल में गया और खरगोश को पकड़ DDH लाया। सियार के इस परीक्षा में पास देखकर शेर खुश हुआ। फिर शेर ने अपनी अगली परीक्षा रखी। आज रात तुम चांद को मेरे लिए नीचे उतार लाओ। शेर की यह बात सुनकर सियार सोच में पड़ DDH गया, लेकिन वह हार नहीं माना। शाम को वह शेर को एक तालाब के पास ले गया और बोला, महाराज देखिए, मैं चांद को नीचे ले आया। शेर हंसा, लेकिन उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित भी हुआ। सियार, तूने 2 परीक्षाओं को पास कर लिए, अब तेरी तीसरी परीक्षा है। अगर तू मेरी बेटी को हंसा देगा तो मैं खुशी खुशी उसकी शादी तुझसे कर दूंगा। और फिर सियार ने किसी तरह उछल कूद करके राजकुमारी को हंसा दिया। यह देखकर शेर बहुत ही खुश हुआ और सियार की शादी अपनी बेटी से करा दी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक बकरी का बच्चा अपने माँ के साथ रहता था। उसका नाम था भोलू। एक दिन भोलू की माँ बहुत ही बीमार पड़ DDH गई। वो इतनी बीमार हो जाती है कि वह ठीक नहीं हो पाती है। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। भोलू अपने माँ के पास बैठकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे छोड़ डाच कर क्यों चली गई? मेरा और कोई नहीं है। मेरा इस दुनिया में अब कौन मुझे दूध पिलाएगा? मैं अब किसके पास रहूंगा? दरअसल भोलू अभी बहुत ही छोटा था। वो बिल्कुल ही अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा था कि अभी खाना भी नहीं खा सकता था। वह सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता था। वह छोटा जरूर था, लेकिन उसके में बहुत ही समझ थी।
वह जैसे तैसे अपने माँ की शरीर को गड्ढे में धकेलता है और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे दफना देता है। इस काम में उसका कोई साथ नहीं देता है। माँ के मरने के बाद वह बहुत ही अकेला हो जाता है। वह दूसरे बकरों के साथ घुलने मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी बकरे भगा देते हैं। तब वह बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है। माँ, आप क्यों मुझे छोड़ डच कर चली गई? मुझे अकेला देखकर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करा रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ माँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है। खाना कहाँ मिलेगा मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। फिर भोलू रोते रोते जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नजर एक हिरानी पर पड़ती है। हिरानी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। भोलू धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड्डा हो जाता है। फिर हिरानी भोलू को देखकर कहती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम जल्दी अपने घर वापस जाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो। इस जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं। वो तुम्हें देखेंगे तो खा जाएंगे। तुम उनके सामने से भाग भी नहीं पाओगे। मौसी, मेरी माँ अब जीवित नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई मुझे साथ रखना नहीं चाहता। हर कोई मुझे दूर कर देता है। मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने साथ एक बकरी के बच्चे को नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मौसी, मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। समय आने पर मैं आपके बहुत कम आऊंगा। मेरा विश्वास करो, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम मेरे किसी कम नहीं आओगे। चले जाओ, मेरे सामने से जल्दी चले जाओ। फिर दुखी होकर रोते रोते भोलू वहां से चला जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह अब चलते चलते बहुत ही थक चुका था और उसे बहुत भूख भी लगी थी। भोलू रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक तोता उससे कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। बिना डरे तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ दिन से मैंने दूध भी नहीं पिया है। मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ से मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए फल लाई हूँ। अगर तुम्हें फल खाना है तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देता हूँ। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तोता ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उनमें से वह भोलू को भी दे देती है, जिससे उसकी थोड़ी भूख मिट जाती है। उसके बाद भोलू आराम से उसी पेड़ के नीचे सो जाता है और उस दिन से उधर ही रहने लगता है। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आता है और वह जंगल में जल बिछा देता है। थोड़ी देर बाद जब हिरानी वहां से गुजरती है तब वह उस जाल में फंस जाती है। हिरानी जाल से बाहर निकलने के लिए छात पटती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती है। तभी वहां तोते के बच्चों के साथ खेलते हुए भोलू वहां पहुंच जाता है और वह देखता है कि हिरानी शिकारी के जल में फंस गई है। अरे, मुझे इस हिरानी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी जाल से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर मवे सीकरी आ जाएंगे और इस हिरानी को पकड़ डिहच कर ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं, हमें जल्दी ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शिकारी आके हमें भी पकड़ डिहच कर ले जाएंगे। जल्दी भागो, चलो यहाँ से। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि मैं कभी ना कभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। भोलू उन दोनों की बात नहीं मान और हिरानी को बचने चला गया। भोलू हिरानी के पास गया और अपने दांतों से जल को काटने लगा। फिर हिरानी भोलू को देखने लगी और उसको अपने से भगा देने पर बहुत ही शर्मिंदा होने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस जाल को नहीं कट पाओगे। ये जाल बहुत ही मजबूत है। तुम बहुत छोटे हो। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सीकरी आकर तुम्हें भी पकड़ यच लेगा। तुम जल्दी चले जाओ यहाँ से बेटा। हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जल काटना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम चुप रहो और देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकलता हूँ। हिरानी भोलू की हिम्मत देखकर हैरान हो जाती है। बिना किसी से डरे वह अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा।
थोड़ी देर में धीरे धीरे भोलू ने जाल को कट दिया और हिरानी को बाहर निकल दिया। जल से मुक्त होते ही हिरानी की आंखों में अंशु आ गया, क्योंकि उसने इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने अज्ज उसकी जान बचा ली। फिर वो भोलू को पास बुलाती है और कहती है, अब वो बेटा मेरे पास आवो। मैं अब ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, तुम्हें भगा दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। तुम भी मुझे यहाँ अकेला छोड़ दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था जब तुमने मुझे रहने की जगह नहीं दी। तब मैं बहुत ही डर गया था। इतने घने जंगल में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। फिर एक तोता ने मुझे सहारा दिया और मैं उसी पेड़ के नीचे उनके साथ रह रहा हूँ। आज जब मैं खेलने के लिए बाहर आया, तभी मैं तुम्हें इस जल में फंसा हुआ देखा। तब मुझे अपनी माँ की याद दी और मुझे तुम पर बहुत दया आई कि सीकरी तुम्हें पकड़ लिए चलेंगे और मार डालेंगे। और मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हारे काम आऊँगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। दरअसल मैं उस दिन बेहद ही दुखी थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटा सा बच्चा मेरी मदद कर सकता है। तुम बहुत बहादुर हो, अब से तुम मेरे ही साथ रहोगे, मेरे बेटे की तरह। उस दिन से हिरानी और बकरी का बच्चा खुशी खुशी रहने लगे।